नमस्कार। नेपाल ने एक झटके में दो क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया। नेपाल ने किन दो क्षेत्रों में इतिहास रचा है, ये बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि नेपाल धीरे धीरे ही सही लेकिन दुनिया में अपनी पहचान को मजबूत कर रहा है और खेलों के क्षेत्र में भी मजबूत कर रहा है। और हमारी तरफ से आपके लिए बधाई है, क्योंकि आप जब भी किसी दूसरे देश से मैच खेलते हैं तो भारत वाले जितने भी आदमी हैं वो आपका सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि 2011 में जब आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट का इंडिया ने जीता था तो आप लोगों ने भी पटाखे फोड़े थे। यानी इंडिया का मैच किसी भी देश से होता था तो उस समय नेपाल के लोग इंडिया के पक्ष में खड़े रहते थे। और जब वर्ल्ड कप इंडिया जीत गया तो आप भी काफी खुश हुए। लेकिन अब क्या हो गया है कि जब इंडिया अपने स्टैंड पर अड़ा हुआ है, यानी नेपाल दुनिया में खेलों के मामले में आगे जाएगा या किसी भी मामले में आगे जाएगा तो सभी इंडियन लोगों को खुशी होगी। लेकिन जैसे आप जानते होंगे कि एक थापा करके एक कुश्ती लड़ने वाले हैं, मार्शल आर्ट के हैं शायद, वो जब भारतीय पहलवानों से कुश्ती लड़ते हैं तो भारत के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थापा को सपोर्ट करते हैं, बल्कि इंडियन को सपोर्ट न करके थापा को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमने देखा है इस चीज को। यानी भारत और नेपाल के बीच जब कुश्ती होती है तो बहुत सारे इंडियन लोग, बहुत ज्यादा इंडियन लोग नेपाल को सपोर्ट करते हैं अपने ही देश के खिलाफ। तो अब आप लोगों को क्या हो गया है, जैसे 2011 में आप लोग थे हर मामले में इंडिया के साथ में खड़े रहते थे, लेकिन अब आप इंडिया के साथ में खड़े नहीं रहते हैं। इसका क्या कारण है? रही सीमा विवाद की बात तो वो एक पॉलिटिकल इश्यू है। प्रधानमंत्री ओली की वोटों की राजनीति। इधर प्रधानमंत्री ओली भारत से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं और नेपाल में भारत विरोध करते हैं। चलिए इस बात को छोड़ देते हैं और बात करते हैं कि नेपाल ने क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, क्या इतिहास रचा। वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बल्कि इतिहास रचा। क्या हुआ दोस्तों कि काराकोरम का एक पर्वतमाला जो है उसमें K2 एक माउंटेन, एक पर्वत है, ठीक है, उस पर चढ़ने की होड़ लगी थी 15 देशों में। तो इसमें क्या हुआ कि नेपाल उसको जीत गया। यानी नेपाल की 10 आदमियों की टीम जो है K2 पहाड़ पे चढ़ गई। आपको पता होना चाहिए कि लगभग 2300 आदमी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, और जबकि K2 पर केवल 246 आदमी ही अब तक चढ़े हैं। K2 पर चढ़ने का जो मिशन है वो शुरू हुआ था 1902 को, लेकिन 1954 तक इसको कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई। और 1954 में पहली बार लाचे डेली और कोम्पायोनी नाम के 2 आदमी इस पर चढ़े, लेकिन वो भी विवाद में है, क्योंकि उन पर भी इल्जाम लगाया गया था कि ये लोग नहीं चढ़ पाए K2 पे। उसके बाद 1977 जापान की एक टीम और उसके बाद 1978 अमेरिका की एक टीम K2 पहाड़ पर पहुंची। कुल मिला जुला के लगभग 246 आदमी इस चोटी पर चढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि ये जितने भी आदमी इस चोटी पर चढ़े हैं, एक तो वो पूरा नहीं चढ़ पाए, पूरे क्षेत्र को अपने या पूरे क्षेत्र पर नहीं चढ़ पाए। दूसरा, वो जब भी चढ़े हैं वो केवल गर्मियों के सीजन में चढ़े हैं, विंटर के समय में कोई नहीं वहां पर चढ़ा है। नेपाल एक ऐसा पहला देश बन गया है जो विंटर के समय में इस K2 माउंटेन पर चढ़ गया है। अब तक विंटर के समय में चढ़ने की कोशिश 15 देश कर चुके हैं, लेकिन वो कभी भी सफल नहीं हुए। पहली बार नेपाल इसमें सफल रहा, इसलिए ये एक अपने में इतिहास है कि जो बहुत बड़ा इतिहास नेपाल के द्वारा रच दिया गया है। अब बात करते हैं आगे। नेपाल के एक बैडमिंटन प्लेयर हैं प्रिंस दाहाल, इन्होंने भी नेपाल के लिए एक इतिहास रच दिया। ये वर्ल्ड की जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता में जो इनकी रैंकिंग है ये 3रे नंबर पर आ गई। BWF में ये अपना स्थान 3रे नंबर पर बनाने में सफल हुए। 10,400 अंक इनके नाम पर आ चुके हैं। यानी वर्ल्ड में इन्होंने जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता में
अपना तीसरा स्थान बना लिया है। इससे पहले ये 7वें स्थान पर थे। लगातार 5 मैच जीतने के बाद ये तीसरे स्थान पर आ गए। नेपाल में कोई भी प्लेयर आज तक वर्ल्ड रैंकिंग में तीसरा स्थान नहीं बना पाया है। ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग में अपना तीसरा स्थान बनाया है। और आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि इस स्थान में पहले स्थान पर जो है वो है माइडस ज्यूएल, दूसरे स्थान पर है वरुण कपूर जो कि भारतीय है और पहले नंबर पर डेनमार्क का है। तीसरे नंबर पे अब नेपाल का आ चुका है। धन्यवाद।